Now see students, in this video let us discuss about the physical properties of haloalkanes. इस वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन की बात करेंगे। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोअल्केन्स देखेंगे तो हम लोग तीन टॉपिक में डील करना है। फर्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हैलोअल्केन, second one is the density of the haloalkane and the third one is the solubility of the haloalkanes। ठीक है, now let us see the boiling point of the haloalkane। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आप जानते हैं, वह टेम्परेचर जिस पर कि कोई सब्सटेंस क्या कर जाए, बॉयल कर जाए। सो नाउ सी हैलोअल्केन के केस में बच्चों, हैलोअल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट इन व्हाट द हैलोअल्केन। कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि हैलोअल्केन्स की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, हायर होती है किन से, उनसे जिनसे कि ये उन हाइड्रोकार्बन जिनसे ये बनाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मीथेन इज व्हाट CH4। अब CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा करके और वहां मैं Cl रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो ये हमारा हैलोअल्केन है। ठीक है, सो दिस इज द हैलोअल्केन एंड दिस वन मीथेन इज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में इस वाला जो मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन है जो हैलोअल्केन कहलाता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द हाइड्रोकार्बन। व्हाई, बट व्हाई, नाउ सी, इसलिए क्योंकि इस हैलोअल्केन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कौन कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है हैलोअल्केन्स में, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस और वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो ये दोनों स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट एग्जिस्ट इन द हैलोअल्केन, जिसकी वजह से हैलोअल्केन्स की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स जिनसे इनसे बनाया जाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन्स के रेस्पेक्ट में हैलोअल्केन्स की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक तो कार्बन और हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो पोलर बॉन्ड होता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस और वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रांगर होती है हैलोअल्केन्स में, दैट इज वाई इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू यहाँ हाइड्रोकार्बन में जहाँ पर कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है ही नहीं, दिस नॉट अ पोलर। ठीक है, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इन दिस वन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड वन। यहाँ पे हमने एग्जांपल में भी आपको दिखाया है कि जैसे क्लोरोमीथेन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है मीथेन से। क्यों, क्योंकि क्लोरोमीथेन में डाइपोल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, वैन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, और यहाँ पे मीथेन के केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अभी हमने बताया आपको। नाउ सेकेंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि हैलोअल्केन हैविंग हैलोजन ऑफ लार्जर साइज एंड मास हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट than those haloalkanes containing halogen of smaller size and mass। यानी कहने का मतलब ये बताया ये जा रहा है इस पॉइंट में बच्चों कि वह हैलोअल्केन जिसमें जो हैलोजन एटम है उसकी साइज अगर बड़ी है, उसका मास, एटॉमिक मास अगर ज़्यादा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू वह हैलोअल्केन जिसके अंदर जो हैलोजन है उसकी साइज छोटी हो और उसका मास भी क्या हो, छोटा हो। जैसे यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं एल्किल ग्रुप सेम है सब में, है ना, तो इसको देखिए हैलोजन डिफर कर रहा है सब में, हैलोजन डिफर कर रहा है सब में। इसमें फ्लोरो है, इसमें क्लोरो है, इसमें ब्रोमो है, इसमें आयोडो है। तो फ्लोरो वाले का साइज और मास कम है एज कम्पेयर टू क्लोरो, क्लोरो से ज़्यादा ब्रोमो का है, ब्रोमो से ज़्यादा आयोडो का है। इसीलिए एल्किल आयोडाइड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्किल फ्लोराइड। वाई दिस इज बिकॉज आयोडीन is of larger in size and have greater atomic mass as compared to fluorine which has a smaller size and a smaller atomic mass। अब ज़्यादा साइज हो और मास भी ज़्यादा हो तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रांगर हो जाएगा, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में, ये एग्जाम्पल भी देख लीजिए जरा। फ्लोरोईथेन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोईथेन की होती है क्योंकि इसमें क्लोरो वाला ज़्यादा है साइज एज कम्पेयर टू फ्लोरो। अब क्लोरोईथेन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमोईथेन की है, ब्रोमोईथेन से ज़्यादा हो जाता है किसका, आयोडो
इथेन की, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोअल्केन डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग। दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन व्हाट, सरफेस एरिया दैट वीकन्स द वैन डर वाल्स फोर्सेज। मतलब कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि वह हैलोअल्केन जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, राइट, उनकी बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। यानी बॉइलिंग पॉइंट उन हैलोअल्केन का घट जाता है जिनमें ब्रांचिंग क्या हो, ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रांचिंग करेंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो आपका वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और वैन डर वाल्स फोर्सेस अगर वीक हो गई हैं तब जाके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे अपने एग्जांपल में 1 क्लोरोब्यूटेन है, 2 क्लोरोब्यूटेन है और 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन है। ये सभी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ एक ब्रांचिंग हो गया और यहाँ कार्बन चेन में भी ब्रांचिंग हो गया और ज़्यादा। तो इसका मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट, इसकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो आपका सरफेस एरिया कम होने की वजह से आपका वैन डर वाल्स फोर्सेस कमज़ोर पड़ जाएगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाता है, घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ा और बढ़ गया, ठीक है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 2 क्लोरोब्यूटेन, और 2 क्लोरोब्यूटेन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन से, ठीक है बच्चों। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कवर करने के बाद डेंसिटी पे। अब डेंसिटी की अगर बात करते हैं हैलोअल्केन्स की बच्चों, तो हैलोअल्केन्स की डेंसिटी बढ़ती है तब जब कार्बन एटम की संख्याएं बढ़ें, हैलोजन एटम की संख्याएं बढ़ें और एटॉमिक मासेस जब हैलोजन की बढ़ाया जाए, ठीक है ना। यानी हैलोअल्केन्स डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हैलोजन एटम एंड इंक्रीजिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ व्हाट, द हैलोजन। देखिए पहला वाला का एग्जांपल देखिए, अगर कार्बन एटम की संख्याएं हम बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी हैलोअल्केन्स की बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे इसमें ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोइथेन है, ब्रोमोप्रोपेन है और ये ब्रोमोब्यूटेन है। तो ब्रोमोब्यूटेन में कार्बन एटम्स की संख्याएं क्या हैं, 4 है। प्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन में 3 है, ब्रोमोइथेन में 2 है और ब्रोमोमीथेन में 1 है। यानी कहने का मतलब कार्बन एटम की संख्याएं बढ़ रही हैं, इन कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ रहा है। वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाय कीपिंग द सेम हैलोजन एटम। सो ऑन इंक्रीजिंग द कार्बन एटम द डेंसिटी ऑफ व्हाट, द हैलोअल्केन्स इंक्रीजेस। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अब मैं क्या करता हूं कि कार्बन एटम सेम कर लेता हूं, सब में एक एक कार्बन एटम कर लेता हूं, लेकिन सब में सेम हैलोजन रख करके और उन हैलोजन एटम की संख्याओं को बढ़ा रहे हैं, हम नंबर बढ़ा रहे हैं। इसमें एक हैलोजन एक क्लोरो है, इसमें 2 क्लोरो है, इसमें 3 क्लोरो है और इसमें 4 क्लोरो है। तो कार्बन क्लोरो एटम्स की संख्याएं हम बढ़ा रहे हैं, हैलोजन एटम की नंबर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। और तीसरा पॉइंट हमने लिखा था कि ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन, यानी हैलोजन एटम की एटॉमिक मासेस अगर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जानते हैं आपकी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मासेस। तो यहाँ देखिए इस एग्जांपल में कार्बन एटम्स हम सेम रखें, अल्काइल ग्रुप सेम रख के, और इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। यानी एक इंपॉर्टेंट नोट हम जान सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द हैलोअल्केन is directly proportional to the number of carbon atoms or number of halogen atoms or atomic mass of the halogen atoms, ठीक है। तो इससे हम डेंसिटी कवर अप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द हैलोअल्केन्स। बच्चों हैलोअल्केन्स वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, यानी हैलोअल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज हैलोअल्केन्स कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। ऐसा इसलिए हैलोअल्केन्स बच्चों वाटर में लेस सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता इसमें बहुत ही कम होती है, या ना के बराबर होती है। और दूसरी बात, एक और रीज़न ये है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर, यानी वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो क्या लगती है, ज़्यादा लगती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड्स बिटवीन द हैलोजन एंड वाटर इज फॉर्म्ड। हैलोजन और वाटर के बीच में जो नया बॉन्ड बनता है उसमें
उसमें जो एनर्जी जो रिलीज होती है, ठीक है, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हैलोजन और यानी हैलो अल्केन और वाटर के बीच में द न्यू बॉन्ड विच इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और वो एनर्जी कम रिलीज होती है किसके कंपैरिजन में, जितनी एनर्जी उसके कंपैरिजन में जो एनर्जी लगती है हैलोजन और हैलो अल्केन और वाटर में, ठीक है बच्चों। और लेकिन हैलो अल्केन जो होते हैं हायर सॉल्युबिलिटी शो करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है ना, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए, थैंक्स अ लॉट।